जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 2024 में आपको किस तरह से आर्मी की तैयारी करनी चाहिए ताकि आपका वर्दी का सपना पूरा हो जाए। आज 1 जनवरी 2024 आ गया है और आज से नया साल की शुरुआत हो चुकी है। जीटी डिफेंस एकेडमी की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, सबसे पहले आपको पैटर्न पता होना चाहिए एग्जाम का, क्या क्या सब्जेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है और पासिंग मार्क्स क्या होती है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। पैटर्न में बात करूं तो आपके पास सबसे पहले 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज जिसे आप बोलते हो सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान, मैथ्स जिसे आप बोलते हो गणित और लॉजिकल रीजनिंग तर्क शक्ति आपके पास पूछी जाती है। जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के आपके पास 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल 30 मार्क्स का आपके पास जनरल नॉलेज होता है जिसे आप जीके भी बोलते हो भाई। जनरल साइंस सामान्य विज्ञान की बात करूं तो 15 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं और 30 मार्क्स का आपका जनरल साइंस होता है। मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में 15 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं और 30 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स होता है। और रीजनिंग की बात करूं 5 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 10 मार्क्स का आपका क्या होता है, रीजनिंग होता है। एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 2 मार्क्स मिलते हैं भाई। ठीक है, और एक क्वेश्चन गलत करने पर आपके कटते हैं 0.50 मार्क्स, मतलब आधा नंबर कटता है। ये रही आपके पैटर्न की बात। अब पैटर्न आपको पता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने लग गया है। ठीक है, ये आपका गणित का सिलेबस है, ये आपका सामान्य ज्ञान का सिलेबस है, सामान्य विज्ञान और ये तर्क शक्ति रीजनिंग का आपके पास ये चारों चीजें सिलेबस ये रहा भाई। ये सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम चैनल या जीटी डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन में डाल दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो भाई। ठीक है, सबसे पहले मैंने मैथ के जो है टॉपिक वाइज चैप्टर लिए हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम जो बेसिक चैप्टर होता है, इसमें भी आपको चीजें बेसिक्स पढ़नी है भाई, ज्यादा हार्ड आपको पढ़ना नहीं है। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ महत्तम समापवर्तन लघुत्तम समापवर्तन, वर्गमूल घनमूल स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। इस साल स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बने थे ऑनलाइन एग्जामिनेशन में। साधारण एवं दशमलव भिन्न फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए, फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, औसत एवरेज, अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रपोर्शन, कार्य और समय टाइम एंड वर्क, प्रतिशत परसेंटेज, लाभ हानि एवं डिस्काउंट जिसे आप बट्टा बोलते हो, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, चाल समय दूरी, आयु, क्षेत्र मिति, बीज गणित, समीकरण, द्विघात समीकरण और ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपके पास एंगल्स पूछे गए थे भाई किसी किसी शिफ्ट में। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुछ चैप्टर को मैंने येलो किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट है कि ये सारे चैप्टर आपको आने ही चाहिए। इनसे क्वेश्चन 100% किसी ना किसी शिफ्ट में बना ही बना है। ऐसा कोई छात्र नहीं होगा जो ऐसा बोले कि इस चैप्टरों से मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आया। 17 से 21-22 तक जब भी पेपर हुआ, ट्रेडमैन तक, ठीक है, तो उन सभी के शिफ्टों में इन सबसे क्वेश्चन बना है। तो ये हो गया आपका मैथ्स का सिलेबस, इसको लिखते रहना। ठीक है, जैसे आप किसी भी कोचिंग संस्था में पढ़ते हो, तो जैसे आपने नंबर सिस्टम पढ़ लिया तो नंबर सिस्टम में राइट टिक मार दिया कि नंबर सिस्टम मेरा हो चुका है। एलसीएम एचसीएफ पढ़ लिया, एलसीएम एचसीएफ पे टिक मार दिया कि एलसीएम एचसीएफ मैंने अपनी तरफ से भी पूरा हो चुका है, कोचिंग की तरफ से भी पूरा हो चुका है, अब मुझे सिर्फ टेस्ट लगाने की जरूरत है। स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऐसे आप हर एक चैप्टर में टिक लगाते हुए चलना कि ये चैप्टर मेरी तरफ से भी पूरा हो चुका है और सर ने जो पढ़ाया था वो मैंने पढ़ के पूरा कर लिया है। ठीक है, और बाकी मॉक टेस्ट लगा लेना। अगर मैं जीके की बात करूं तो जीके में इस बार आपको करंट अफेयर देखने के लिए मिला था। करंट अफेयर में सीएम हो गए, आपके पास गवर्नर हो गए, ये सारी चीजें पूछी गई थी भाई। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अभी 4 स्टेटों में चुनाव हुए थे, वहां के सीएम भी चेंज हुए हैं, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, वहां के गवर्नर आपको पता होने चाहिए। क्योंकि जब ऑनलाइन पेपर की शुरुआत हुई थी इस साल से, आने वाले सालों में 2023 से आया था ना, 2023 से क्या हुआ था, ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, तो 2024 में वो पैटर्न में ज्यादा चेंज नहीं करेगा भाई। थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ लेना। ठीक है, बेसिक हिस्ट्री पढ़नी है भाई।
आपको ज्यादा डीप नहीं जाना। अब आप YouTube में कभी हिस्ट्री सर्च करो तो हिस्ट्री के बड़े बड़े 10-10 घंटे 5-5 घंटे के लेक्चर आते हैं, आपको वो नहीं देखना, आपको बिल्कुल बेसिक हिस्ट्री पढ़नी है। भूगोल ज्योग्राफी की बात करूं तो आपको बेसिक ज्योग्राफी पढ़नी है, नदियां नदियों के बारे में पढ़ना है, ठीक है, डैम वैम के बारे में पढ़ना, नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ लेना भाई। पॉलिटी राज्य व्यवस्था की बात करूं तो आपके पास प्रेसिडेंट हो गया, राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये सब जगह से क्वेश्चन आपके यहाँ से बने थे। अवार्ड और प्राइजेस, अवार्ड और प्राइजेस में आपके पास करंट आया था भाई, करंट से पूछे गए थे भाई, ठीक है। और आपके इसी में खेल के भी पूछे गए थे, खेल स्पोर्ट्स से भी इसमें पूछा गया था भाई। स्पोर्ट्स में जैसे अभी आपका नीरज चोपड़ा पूछा गया था, तो रिसेंट में जो जिनको इनाम मिले थे, पुरस्कार मिले थे, तो वो करंट पूछा गया था आर्मी के एग्जाम में। आविष्कार और खोजें, ठीक है, और स्टैटिक जी के। अगर मैं साइंस की बात करूं तो फिजिक्स में आपके पास ज्यादा हार्ड पूछी नहीं गई थी, फिजिक्स बेसिक फिजिक्स पूछी गई थी, बेसिक केमिस्ट्री आपके पास पूछी गई थी, और बायोलॉजी थोड़ा सा डीप पूछा था भाई, बायोलॉजी का पोर्शन थोड़ा सा डीप था, तो बायोलॉजी थोड़ा सा इस बार अच्छे से पढ़ लेना भाई, है ना। रीजनिंग की बात करूं, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, एनालॉगी समानता, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दिशा और दूरी, ऑर्डर और रैंकिंग, इन चैप्टरों से आपके पास सवाल बने थे। अब देखो भाई, मैं अगर गणित की बात करूं तो मैथ्स कभी भी चेंज नहीं होने वाली। अगर आप मैथ्स में अच्छी प्रैक्टिस कर देते हो भाई, तो आप यहां आराम से 12 से 13 क्वेश्चन कर लोगे भाई। सबसे ज्यादा इस बार स्टूडेंट ने मैथ्स और रीजनिंग में मार्क्स खींचे हैं भाई, क्योंकि जीके और जीएस कभी कभी वो हार्ड क्वेश्चन डाल देता है, तो जीके जीएस करना मुश्किल हो जाता है। बट जीके जीएस में हर कोई स्टूडेंट, चाहे हार्ड शिफ्ट हो चाहे सरल शिफ्ट हो, 5 से 8 क्वेश्चन करके आया, और जीएस में भी, जनरल साइंस में भी 5 से 8 क्वेश्चन करके आया। बट उसने मैथ्स और रीजनिंग में लगभग 12, 13, 14 तक स्टूडेंट ने सही क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। रीजनिंग की बात करूं तो 5 में से 4 स्टूडेंट यहां सही करके आता है। तो अपनी कमांड मैथ्स और रीजनिंग में ऐसी बना दो कि 20 में से लगभग आप 17 से 18 क्वेश्चन सही करके आ जाओ। और जीके जीएस का तो कोई भरोसा नहीं है भाई। जीके तो क्या है, करंट अफेयर उसने कहीं का डाल दिया, तो इतना पॉसिबल नहीं होता चीजों को याद करना, क्योंकि आर्मी का सिलेबस पहले बहुत छोटा हुआ करता था, करंट अफेयर के बाद बहुत बढ़ चुका है। बट अगर आप बेसिक जीके कर लेते हो तो 5 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकर ही जाएंगे जीके जीएस में। कितने करंट अफेयर डालेगा, 3 से 4, तो कोई बात नहीं, ठीक है। या तो अगर आपने करंट अफेयर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो बेसिक जीके, बेसिक जनरल साइंस पढ़ा है तो इतने क्वेश्चन आप यहाँ अटेम्प्ट कर लोगे। बट मैथ्स और रीजनिंग में अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो 4 यहाँ और 14 यहाँ, लगभग 17-18 क्वेश्चन आपके यहाँ सही हो जाएंगे। तो इस तरह से पढ़ना। जब आप सिलेबस लिख दोगे कि मेरे पास क्या क्या सिलेबस है, या सिलेबस की कॉपी निकाल दोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर देखना है कि प्रीवियस ईयर में जब ऑनलाइन मॉक टेस्ट हुए थे तो एग्जामिनर ने किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे थे भाई, ऑनलाइन में क्या किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे जीके में बात करूं, 17 की पहली शिफ्ट, नीरज चोपड़ा का संबंध, मंगल पांडे का संबंध किस क्रांति से। अब आपके पास करंट अफेयर से पूछ दिया फ्रिंजेक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसे आप ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कहते हो, ये भी पूछा गया था। पहले ये एयरफोर्स में आता था, अब उन्होंने आर्मी में भी डाल दिया है, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन होने लग गया है। आपके पास यमुना किसकी सहायक नदी है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। करंट अफेयर से एक और क्वेश्चन आया था, अमित शाह कौन है। पिंग पोंग का संबंध किस खेल से, हिस्ट्री में उसने डाल दिया धौलावीरा कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है कि एग्जामिनर किस किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। जनरल साइंस की बात करूं तो इमली में कौन सा अम्ल होता है, कौन सा रोग विषाणु द्वारा फैलता है, वाष्प का द्रव में परिवर्तन, है ना। तो एक बार आपको देख लेना है कि जीके किस तरह से पूछा है, साइंस किस तरह से पूछा है, मैथमेटिक्स किस तरह से पूछा है, रीजनिंग किस तरह से पूछा है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि एग्जामिनर किस तरह से पेपर पूछ रहा है। ताकि आप कोई भी चैप्टर पढ़ो तो आपका दिमाग में आए, अरे ये तो प्रीवियस ईयर में पूछा था 17 की सेकंड शिफ्ट में, है ना। और अगर आपको हमारे साथ तैयारी करनी है, जीटी डिफेंस एकेडमी के साथ तैयारी करनी है, तो हमारा आर्मी जीडी का फाउंडेशन बैच कल से 2 जनवरी से शुरू हो रहा है, जिसकी टाइमिंग आपकी 10 से 12 है। और यह आपका हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप कॉल करके पता कर सकते हो। बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।